हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से क्लास 12th का फिजिक्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो पिछला क्लास जो हमने ख़त्म किया था है ना, उससे आगे क्लास को हम लोग क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। तो प्रकाश के परावर्तन के विशेषता क्या है, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है, प्रकाश परावर्तन क्या कहते हैं, ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक लिखिए, प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का प्रकार, प्रकाश का परावर्तन का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। याद रखेंगे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of reflection of light. There are two types of reflection of light. प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है नियमित परावर्तन। बाबू इसको कहते हैं अंग्रेजी में रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो याद रखेंगे, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नियमित परावर्तन के बारे में कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो सतह मैंने लिया है ना, ये है आपका चिकनी सतह, चिकनी सतह बोलते हैं स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। तो याद रखेंगे प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश किरण आ रही है और ये जा रही है। आने वाला किरण को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और जाने वाला किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, जिसको रिफ्लेक्टेड रे भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका अभिलंब है, सॉरी माय मिस्टेक,
माय मिस्टेक। इसमें दो प्रकाश की किरणें समानांतर रूप से आती है। इसमें दो प्रकाश की किरणें समानांतर रूप से आती है। ठीक है, इसमें दो प्रकाश की किरणें समानांतर रूप से आती है और सतह से टकराकर, यानी चिकनी सतह से टकराकर समानांतर रूप से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण, ये आपका क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है, यानी ये आपका है इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे है, और ये आपका रिफ्लेक्टर रे है। ठीक है, तो अगर, और ये जो मैंने आपको लिखा है ये डैश डैश, ये आपका क्या है, अभिलंब है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा बहुत तरीका से आप लिख सकते हैं। सबसे आसान परिभाषा का बात करें कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा परावर्तन जिसमें, यानी जब प्रकाश का परावर्तन है ना, परावर्तन चिकनी सतह से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह से होता है तो उसको बोला जाता है नियमित परावर्तन। या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ऐसा परावर्तन जिसमें आपतित किरण समानांतर रूप से आते हैं और सतह से टकराकर, है ना, चिकनी सतह से टकराकर समानांतर रूप से कहा जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं या चले जाते हैं, तो उसको कहा जाता है नियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन किसे कहेंगे, लिखेंगे जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी, चिकनी और चमकीली सतह से होता है, चिकनी और चमकीली सतह, चिकनी और चमकीली सतह से होता है, तो उसे, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी और चमकीली सतह से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें समानांतर रूप से आते हैं और समानांतर रूप से ही चले जाते हैं। यानी when reflection of light and reflection of light occurs, occurs on reflection of light occurs on a smooth and shiny surface, smooth and shiny surface, then they are called, then then they are called regular reflection, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब प्रकाश का परावर्तन याद रखेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी और चमकीली सतह से होता है तो उस परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा अनियमित परावर्तन किसे कहेंगे, तो आप चित्र से समझ लीजिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा फिर से लेते हैं इसको। ठीक है,
और वो इस सतह को कहा जाता है खुरदरी सतह। खुरदरी सतह, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं रफ सरफेस। रफ सरफेस, इसमें क्या होता है, तो प्रकाश के किरण है ना समानांतर रूप से आते हैं। प्रकाश के किरण समानांतर रूप से आते हैं। प्रकाश के किरण समानांतर रूप से आते हैं, लेकिन समानांतर रूप से वे वापस नहीं जाते हैं, ठीक है, यानी ये आपका आपतित किरण है। इंसिडेंट रे, और ये है आपका परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन किसे कहेंगे, तो इसका भी परिभाषा आप बहुत तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे आसान जो परिभाषा होगा वो क्या होगा, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरी सतह यानी रफ सरफेस पर होता है ना, तो ऐसे परावर्तन को हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि अनियमित परावर्तन में है ना, प्रकाश से किरण समानांतर रूप से आते हैं, लेकिन सतह से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद वह समानांतर रूप से वापस नहीं जाते हैं, यानी इसमें ये समानांतर होते हैं लेकिन ये समानांतर नहीं होते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं। जब प्रकाश का जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरी सतह अथवा रुखरी सतह, अंग्रेजी में याद रखेंगे रफ सरफेस, ठीक है। जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरी सतह या अथवा रुखरी सतह से होता है या पर होता है, तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है, अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट occurs on the rough surface then they are called irregular reflection, ठीक है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको दो चीज पढ़ाया है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी और चमकीली सतह से होता है तो उसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन, और जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरी अथवा रुखरी सतह से होता है तो उसको बोला जाता है अनियमित परावर्तन। नेक्स्ट अब है कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में अंतर, ठीक है। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड irregular reflection,
नियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन में क्या अंतर है? तो एक तरफ बच्चों हम लिख लेते हैं नियमित परावर्तन, नियमित नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक तरफ लिख लेते हैं अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला नियमित परावर्तन याद रखेंगे, ये चिकनी और चमकीली सतह पर होता है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन चिकनी सतह, चिकनी सतह यानी स्मूथ सरफेस पर होता है। ठीक है। और इधर लिखेंगे अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन खुरदरी, खुरदरी सतह पर, खुरदरी यानी रफ सरफेस, रफ सरफेस पर होता है। ठीक है। नियमित परावर्तन याद रखेंगे चिकनी सतह पर होता है और अनियमित परावर्तन रफ सरफेस पर होता है। दूसरा पॉइंट, इसे इसे स्पेकुलर, इसे स्पेकुलर परावर्तन यानी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इसे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इसे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसे विसरित, इसे विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन occurs on a smooth surface, ठीक है। और इधर लिखेंगे इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, irregular reflection occurs on rough surface, on rough surface. Next, it is also called, it is also called specular reflection, it is also called a specular reflection. Next, it is also called, it is also called diffused, diffused reflection. ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, तो आप तीसरा इसमें लिख सकते हैं कि नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है, नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। नियमित परावर्तन में याद रखेंगे, नियमित परावर्तन में
प्रतिबिंब का निर्माण होता है, लेकिन अनियमित परावर्तन में अनियमित परावर्तन में प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, लेकिन अनियमित परावर्तन में प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। चौथा पॉइंट, इसमें प्रकाश की किरणें समानांतर समानांतर रूप से आते हैं समानांतर रूप से आते हैं। ठीक है, इसमें प्रकाश की किरणें समानांतर रूप से आते हैं और और समानांतर रूप से समानांतर रूप से और समानांतर रूप से प्रकाश की किरणें समानांतर रूप से आते हैं, यानी इसमें प्रकाश की किरणें समानांतर इसमें प्रकाश की किरणें समानांतर रूप से आते हैं और समानांतर रूप से समानांतर रूप से समांतर रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की किरणें समानांतर रूप से आते हैं और समानांतर रूप से परावर्तित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश की किरणें ने समानांतर रूप से आते हैं, परंतु समानांतर रूप से परावर्तित नहीं हो पाते हैं। समानांतर रूप से परावर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें प्रकाश की किरणें समानांतर रूप से आएगा और समानांतर रूप से चला जाएगा, लेकिन इसमें प्रकाश की किरणें समानांतर रूप से आती है, लेकिन समानांतर रूप से वापस नहीं जाती है। जैसे आप चित्र में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप चित्र एक छोटा सा बना सकते हैं, है ना, डायग्राम बना सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए पीस बना, ये प्रकाश की किरणें हैं, इसमें प्रकाश की किरणें समानांतर रूप से आती हैं। ठीक है, लेकिन समानांतर रूप से आती है और समानांतर रूप से चली भी जाती है। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिएगा चिकनी सतह, स्मूथ सरफेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश की किरणें समानांतर रूप से आती है, समानांतर रूप से आती है, लेकिन समानांतर रूप से नहीं जाती है। इसमें समानांतर रूप से आती है लेकिन समानांतर रूप से नहीं जाती है। ये कौन सा सतह है, यह आपका हो गया खुरदरी सतह, खुरदरी सतह, रफ सरफेस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिखेंगे इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन image is formed, in regular reflection image is formed, in irregular in irregular reflection
image is not formed. In this इसमें rays of light rays of light rays of light in this rays of light incidents parallelly in this rays of light incident इस नहीं होगा incident in this rays of light incident parallelly and after reflection they go parallelly या दे गो भी लिख सकते हैं या पैरल रिफ्लेक्ट भी लिख सकते हैं पैरेलली। ठीक है, यानी इसमें प्रकाश से गिरने का होता है इन दिस रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट्स जगह आप कम भी लिख सकते थे। इन दिस रेज ऑफ लाइट कम पैरेलली एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गो या दे रिफ्लेक्ट पैरेलली। इसमें क्या लिखेंगे? इन दिस रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट parallelly but not reflect parallelly after reflection। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बाद वो समानांतर रूप से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है या नहीं जा पाते हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। तो 5 पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल इसको बोलते हैं विचलन कोण। इसको डेल से दर्शाते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण, तो विचलन कोण किसे कहते हैं, डेविएशन एंगल किसे कहते हैं, चित्र से समझते हैं। ये आपका एक दर्पण मान लेते हैं। अब ये प्रकाश से किरण आ रही है, ये आपका आपतित किरण हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, और ये आपका नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया, और ये क्या हो गया, दर्पण से टकराने के बाद ये आपका दर्पण ले लेते हैं, ये आपका मिरर है, ये आपका समतल दर्पण कहलाता है। जब दर्पण बढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है ना, उसको बोलते हैं आई। रिफ्लेक्टर रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाते हैं उसको बोलते हैं आर। तो विचलन कोण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, थोड़ा देख लिए मान लेते हैं कि देखिए, अगर ये दर्पण नहीं होता, तो प्रकाश जो होता है ना वो सीधा निकल जाती, सीधा। अगर ये दर्पण नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता, तो ये प्रकाश सीधा निकल जाती। ठीक है, इस दर्पण के होने की वजह से क्या हो गया है, प्रकाश जो है ना अपने मार्ग से विचलित हो गया है, डेविएट कर गया है। ठीक है, हम लोग है ना, मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, जब प्रकाश पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि प्रकाश जो होता है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो अगर ये दर्पण नहीं होता तो प्रकाश तो सीधे जाती। तो मान लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए कि अगर ये दर्पण नहीं होता तो प्रकाश का हो जाता, ये सीधा निकल जाती, ये प्रकाश का हो जाता सीधा निकल जाती। लेकिन दर्पण के वजह से ये प्रकाश का हो गई है, डेविएट कर गई है। तो कितना डेविएट किया है, ये जो जितना एंगल डेविएट करता है ना, इस एंगल को ही कहा जाता है
डेविएशन एंगल, विचलन कोण। और ये जो किरण देख रहे हो, ये वाला किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण का बढ़ता हुआ भाग। आपतित किरण का बढ़ता हुआ भाग, यानी एक्सटेंडेड 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 फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रे, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रे। और आर क्या है आपका, ये आपका परावर्तित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है। ठीक है, तो यहीं से हम परिभाषा तैयार कर लेंगे कि विचलन कोण किसे कहते हैं। तो बोलेंगे आपतित किरण का बढ़ता हुआ भाग और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, उस कोण को ही कहा जाता है विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण का बढ़ता हुआ भाग और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं। देखिए, आपतित किरण का बढ़ता हुआ भाग, आपतित किरण का बढ़ता हुआ भाग तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। और इसे डेल के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे डेल के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है, तो डेल इक्वल टू होता है 180 माइनस 2i, या डेल इक्वल टू होता है 180 माइनस 2r। ये आप दो सूत्र याद रखेंगे। विचलन कोण का सूत्र क्या होता है, तो विचलन कोण का सूत्र होता है डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i, या डेल इक्वल टू 180 माइनस 2r, जहां i क्या है, i आपका आपतन कोण है, वेयर, ठीक है, इंग्लिश हम बाद में लिख देंगे। r क्या है, तो r को बोलते हैं परावर्तन कोण, r क्या है आपका परावर्तन कोण है। ठीक है, यानी वेयर I क्या है, I को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो विचलन कोण किसे कहते हैं, लिखेंगे द एंगल बिटवीन, इंग्लिश लिख रहे हैं, द एंगल बिटवीन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे is called deviation angle, and it is denoted by del, इसको डेल द्वारा दर्शाया जाता है। और ये आपको सूत्र याद रखना है दो। एक और सूत्र होता है जो आगे बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि विचलन कोण किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, आपतित किरण का बढ़ता हुआ भाग और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, उस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण को डेल से दर्शाया जाता है।
सूत्र कोई पूछता है तो सूत्र होता है डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i या डेल इक्वल टू 180 माइनस 2r। तो ये सूत्र आता कैसे है, इसको प्रूफ भी कर देते हैं। प्रूफ, ये सूत्र आया कैसे उसको देख लीजिए। देखिए, देखिए बच्चों, ये जो है ना सीधी रेखा है, और आपको पता होना चाहिए कि सीधी रेखा पर है ना, सीधी रेखा पर जो कोण बनती है ना वह 180 डिग्री कोण बनती है। इसका मतलब यहाँ जो सीधी रेखा ये देख रहा है, ये वाला ये सीधी रेखा है, तो आई प्लस आर और प्लस डेल ये तीनों मिलके 180 डिग्री का कोण बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, और स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, सीधी रेखा जो होता है वह 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आई प्लस आर और प्लस डेल इक्वल टू 180 डिग्री। कारण, यहाँ तक कारण लिख देंगे, है ना, सीधी रेखा, सीधी रेखा, ठीक है, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सीधी रेखा जो होता है ना, सीधी रेखा या स्ट्रेट एंगल जो होता है वह कितना होता है? 180 डिग्री कोण बनाती है। नेक्स्ट, और आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में मैंने पढ़ाया था आपको कि आई और आर क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इसलिए आर की जगह पे हम आई ही लिख देते हैं, डेल इक्वल टू 180 डिग्री, और साइड में आप लिख दीजिएगा कि आई और आर क्या है? बराबर है। आप ही बताइए, आई क्या हो जाएगा? 2i, और प्लस डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180, तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2i। तो यही आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और जहां आप i लिखेंगे तो वहां आप r भी लिख सकते हैं, तो डेल इक्वल टू 180 माइनस 2r। तो ये आप दो फॉर्मूला होता है। तो ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे, मतलब साबित मैंने कर दिया है, आपसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, साबित करने के लिए नहीं पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, इसका नाम है ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल, इसको बोलते हैं पृष्ठीय कोण। ग्लांसिंग एंगल, पृष्ठीय कोण। तो चित्र से समझते हैं ग्लांसिंग एंगल किसे कहते हैं। ये आपका मान लीजिए कोई दर्पण है, या कोई सतह भी मान सकते हैं, आपका चिकनी सतह है, ये प्रकाश किरण आ रही है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सतह से, प्रकाश की किरण सतह से यानी सरफेस से, ठीक है, प्रकाश किरण सतह से जितना कोण बनाती है ना, उस कोण को ही कहा जाता है ग्लांसिंग एंगल। और ग्लांसिंग एंगल को हम लोग जी से दर्शाते हैं, इसको जी से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये आने वाला किरण को बोलते हैं आपतित किरण, या आपका इंसिडेंट रे है। यहाँ पे आप क्या खींचिएगा? अभिलंब खींचिएगा, ठीक है। ये आपका परावर्तित किरण है, ये आपका आई हो जाएगा। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहेंगे। ये आपका आर आर है, यानी परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टर रे है, और ये आपका स्मॉल आर है। तो ग्लांसिंग एंगल किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण सतह से जितना कोण से टकराती है, यानी प्रकाश की किरण, आपतित किरण किसी भी सतह से जितना कोण से टकराती है ना, सतह से जितना कोण बनाती है, उस कोण को ही हम कहते हैं पृष्ठीय कोण। लिखिए, देखिए, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी सतह से, किसी सतह से जितना कोण बनाती है,
ना, प्रकाश की किरण किसी सतह से जितना कोण प्रकाश की किरण किसी सतह से जितना कोण से टकराती है या बनाती है, कोण से टकराती है प्रकाश की किरण किसी सतह से जितना कोण से टकराती है तो उस कोण को पृष्ठीय कोण कहते हैं। पृष्ठीय कोण कहते हैं, यानी उसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। और इसे जी के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसे जी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। और जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 90 माइनस आई। जी इक्वल टू 90 माइनस आई, या एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, जी इक्वल टू होता है 90 माइनस आर। ये दो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, जी इक्वल टू 90 माइनस आई, जी इक्वल टू 90 माइनस आर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो द रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, रेज ऑफ लाइट मेक्स कर लेते हैं, मेक्स एंगल विद द सरफेस, मेक्स एंगल विद द सरफेस, रेज ऑफ लाइट मेक्स एंगल विद द सरफेस। ठीक है, प्रकाश की किरण सतह से जो कोण बनाती है ना, उस कोण को क्या कहते हैं, उस कोण को हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। द रेज ऑफ लाइट मेक्स एंगल विद द सरफेस, यस, देन दैट एंगल इज कॉल्ड, that angle is called then that angle is called glancing angle। ठीक है, rays of light makes angle with the surface, then that angle is called glancing angle, and it is denoted by g। इसे g के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है g इक्वल टू 90 माइनस आई, या g इक्वल टू 90 माइनस आर। ये इसका दो क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो प्रूफ भी कर देंगे कहेंगे तो आप लोग, देखिए करना क्या है, आसान है। देखिए आप लोग जानते हैं कि अभिलंब जो होता है ना, नॉर्मल, ये सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका अभिलंब। तो अभिलंब जो होता है ना, सतह से 90 डिग्री कोण बनाती है। तो अगर ये आपका 90 डिग्री है और ये वाला कोण तुम्हारा आई है, ये वाला कोण क्या है, आई है, तो 90 में से आई घटा देंगे तो जी नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो जी, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि जी प्लस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो आई को दाहिना साइड भेज देंगे तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस आई। तो प्रूव करने के लिए नहीं पूछता है। ठीक है, तो आप सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे, जी इक्वल टू 90 माइनस आई, या जी इक्वल टू 90 माइनस आर। अब आता है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ग्लांसिंग एंगल एंड डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। ठीक है, पृष्ठीय कोण, पृष्ठीय कोण तथा विचलन कोण, विचलन कोण के बीच संबंध। सॉरी। तो पृष्ठीय कोण तथा विचलन कोण के बीच क्या संबंध है, तो याद रखेंगे, विचलन कोण जो होता है ना, सॉरी, विचलन कोण जो होता है ना,
विचलन कोण जो होता है ये दुगुना होता है किसका? पृष्ठीय कोण का। यानी डेविएशन एंगल जो होता है, डेविएशन एंगल जो होता है ये दुगुना होता है, 2 टाइम्स होता है किसका? ग्लांसिंग एंगल का। ठीक है, डेविएशन एंगल को डेल से दर्शाते हैं 2 इंटू, और ग्लांसिंग एंगल को जी से। डेल इक्वल होता है 2 गुने जी। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना डेल। साबित करेंगे तो कर देंगे, देखो साबित कर देते हैं, मैं है क्या प्रूफ। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डेल इक्वल टू, डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i, डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i। ठीक है, तो डेल इक्वल टू 180 माइनस 2, और मैंने आपको पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है कि जी इक्वल टू मैंने पढ़ाया था 90 माइनस आई, जी इक्वल टू पढ़ाया था 90 माइनस आई। तो इस आई को इधर ले जाइए, आई इसको इधर ले जाइए, आई इक्वल टू हो जाएगा 90 और माइनस, इसलिए हम आई की जगह पर 90 माइनस जी लिख सकते हैं। लिख दीजिए 90 माइनस, तो डेल इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 2 में 90 से गुना करेंगे तो 180, और माइनस माइनस प्लस 2 में जी से गुना करेंगे 2g, 180 से 180 कट जाएगा, तो डेल इक्वल हो जाएगा। यानी आप याद रखेंगे डेविएशन एंगल जो होता है वो ग्लांसिंग एंगल का होता है, दुगुना होता है। या इस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ग्लांसिंग एंगल जो होता है ये डेविएशन एंगल का आधा होता है। ये आप दो सूत्र आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ ray of light, if ray of light makes angle with the surface, if ray of light makes angle 30 degree, makes angle 30 degree with the surface, then find, मैंने दो क्वेश्चन दिया, फाइंड एक में डेविएशन एंगल, फाइंड डेविएशन एंगल, दो में मैंने दिया फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। यानी हिंदी क्या होगा, हिंदी लिखिए, यदि यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तब ज्ञात करें, तब ज्ञात करें। एक में मैंने कहा विचलन कोण, विचलन कोण में मैंने कहा आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण। इसमें दो प्रश्न है, एक ही प्रश्न में मैंने आपको दो प्रश्न पूछा है, तो आंसर देखिए, चलो यहीं पे बना देते हैं। आंसर देखिए, ये मान लेते हैं सरफेस है, और ये प्रकाश की किरण है,
प्रकाश की किरण है ना, सतह के साथ बोला है, सतह के साथ, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश की किरण सतह के साथ जो कोण बनाती है ना, ये आपका सतह हो गया, सरफेस हो गया। तो प्रकाश किरण सतह के साथ जो कोण बनाती है ना, उस कोण को कहा जाता है ग्लांसिंग एंगल। तो यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल का मान कितना कह रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, जो किरण आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपका अभिलंब, नॉर्मल हो गया। और अभिलंब और नॉर्मल के बीच जो कोण होता है उसको आई कहते हैं। ये आपका नॉर्मल हो गया, और ये हो गया आपका आर आर। आर आर मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो हमको यहाँ पे दो सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल पूछा है कि हमको विचलन कोण निकालिए। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि विचलन कोण जो होता है ना, विचलन कोण, ये ग्लांसिंग एंगल का दुगुना होता है, 2 × जी। तो 2 और जी के मान कितना दिया है आपको, तो जी का मान आपको दिया है 30। तो 2 × 30, तो 30 × 2 = 60, यानी 60 डिग्री का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करें। तो आपको यहाँ देखिए, जी पता है तो आई निकाल लीजिए। पहला का आंसर ये हो जाएगा आपका। दूसरा का आंसर क्या होगा, उसने कहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण निकालिए। ठीक है, ये काम करते हैं, बीच का कोण को हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आई निकालना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू, आप ही बताइए, अभिलंब जो होता है ना, अभिलंब नॉर्मल, ये सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, और ये आपका 30 डिग्री है। अभिलंब सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, और यही है आपका 30 डिग्री। तो 90 में से 30 घटाएंगे तो आई निकल जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 90 - 30 इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आई अगर 60 डिग्री है तो आर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि आई और आर क्या होता है, बराबर होता है। तो हमको बोल रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण निकालिए। तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, के बीच का, के बीच का कोण, बीच का कोण कौन सी हो जाएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण है, एक तो आई है, दूसरा आर है। आई और आर के जोड़ देंगे तो आई का मान कितना है 60, और आर का मान भी है 60। जोड़ दो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन में अब थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं हम। मैंने क्वेश्चन दिया, इफ ray of light, if ray of light makes angle 30 degree with the normal, if ray of light makes angle 30 degree with the normal, then find, एक में कह रहा है एंगल फाइंड, एक में मैंने कहा दिया फाइंड, एक में डेविएशन एंगल, दूसरा कहा दिया फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तब ज्ञात करें। ठीक है,
यदि प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तब ज्ञात करना है आपको एक में विचलन कोण। दूसरा ज्ञात करना है आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण। ये आपको दो क्वेश्चन, यानी एक प्रश्न में मैंने आपको दो प्रश्न डाला है। कैसे सोल्व करेंगे आंसर? सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, क्वेश्चन को अगर आपको अच्छा से सोल्व करना है तो आप पहले चित्र बना लीजिए। सवाल में कहा है कि यदि प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, ये प्रकाश की किरण है, तो आने वाला किरण को बोलते हैं आपतित किरण, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और ये हो गया आपका आर आर। आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्वेश्चन में बोला है कि यदि प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है कितना 30 डिग्री, तो आपतित किरण यानी प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ना उसको बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण मान आपको दिया है 30 डिग्री, यानी आई का मान आपको दिया है 30 डिग्री। यानी तो अगर आपको आई का मान 30 डिग्री है तो हम विचलन कोण आसानी से निकाल सकते हैं। पहला निकालना है विचलन कोण, विचलन कोण इक्वल टू वाट, तो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है ना, डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो 180 माइनस 2, इसमें आपतन कोण कितना है, क्योंकि सवाल बोला ना प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ, तो प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ना उसको आपतन कोण कहा जाता है। तो आपतन कोण का मान कितना हो गया 30 डिग्री, आई का मान 30 हो गया, यहाँ लिख देंगे 30। तो 180, 30 दूना 60, 180 में से 60 जाएगा, कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी विचलन कोण हो जाएगा आपका 120 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। तो आप ही बताइए, अगर आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो कोण निकालना था, यानी हमको निकालना है आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो क्या करेंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण निकालना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो आई प्लस आर। आई भी कितना है 30 डिग्री और आर भी कितना है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी एंगल बिटवीन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। यदि विचलन कोण, यदि विचलन कोण, ठीक है लिख ले, यदि प्रकाश का लिख लेते हैं, यदि यदि प्रकाश का, यदि प्रकाश का विचलन कोण कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो आपतन कोण ज्ञात करें। आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है यदि प्रकाश का विचलन कोण 60 डिग्री है तो बताइए आपतन कोण क्या होगा। यानी इफ डेविएशन एंगल, इफ डेविएशन एंगल ऑफ लाइट इज 60 डिग्री देन फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए देखिए, तो प्यारे बच्चों निकालना है आपको, प्रश्न में दिया है कि प्रकाश का विचलन कोण दे दिया है और आपको आपतन कोण निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला लिखवा है ना कि विचलन कोण इक्वल टू, फॉर्मूला लिखवा है ना डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i।
उस फॉर्मूला का आप लगा दीजिए। फॉर्मूला का लगाएंगे, डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i। आपको विचलन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। 180 माइनस 2i, इसको इधर लेके आइए, 2i इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60। तो 2i इक्वल टू 180 में से 60 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, 120। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120/2। ये कट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये इसका आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने जो कुछ भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया है उस वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे के कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस तो बोलते हैं लंबवत, लंबवत आपतन, लंबवत आपतन। नॉर्मल इंसिडेंस किसे कहते हैं, तो इसको ना चित्र से समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण आ रही है। जो किरण आती है वो होगी आपका इंसिडेंट रे, और जो किरण है ना इस सतह से टकराने के बाद जिस रास्ता से आई है ना उसी रास्ता से वापस लौट गई। आने वाला किरण को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं और जाने वाला किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टर रे। तो लंबवत आपतन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ये आपका इंसिडेंट रे है, और यही यही मार्ग आपका रिफ्लेक्टर रे भी है, और यही मार्ग आपका अभिलंब भी कहलाएगा। तो आप ही बताइए, यहाँ पे हम आपसे पूछे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है ना उसको आपतन कोण कहा जाता है। लंबवत आपतन जो है ना, तो इसमें प्रकाश किरण जो होता है ना, प्रकाश की किरण ये सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, याद रखेंगे। तो अगर प्रकाश की किरण सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाएंगे ना तो तुम्हारा लंबवत आपतन कहलाता है। और लंबवत आपतन में याद रखिएगा, आपतन कोण का मान जो होता है ना ये होता है 0 डिग्री। यहाँ तक कि परावर्तन कोण का मान भी क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, और इसमें विचलन कोण का बात करें तो ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, और इसमें प्रकाश जो होता है ना जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि नॉर्मल आपतन किसे कहते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे जब प्रकाश अपने ही मार्ग को क्या करती है, दोहराती है। जब प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, तो ऐसे आपतन को लंबवत आपतन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा आपतन, ऐसा आपतन, आपतन जिसमें जिसमें प्रकाश, जिसमें प्रकाश जिस मार्ग से आती है, हमें ऐसा आपतन जिसमें प्रकाश जिस मार्ग या पथ, जिस मार्ग या पथ से आती है उसी उसी पथ से, उसी पथ से वापस भी लौट जाती है, से वापस भी लौट जाती है, तो उसे तो उसे लंबवत लंबवत आपतन कहते हैं। उसे लंबवत आपतन कहते हैं। यानी ऐसा आपतन जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, तो ऐसे आपतन को हम लोग लंबवत आपतन कहते हैं। यानी द इंसिडेंस, द इंसिडेंस, द इंसिडेंस in which ray of light, ray of light retraces, retraces its path, retraces its path is called, is called normal incidence, is called normal incidence। ठीक है, is called normal incidence। याद रखेंगे नॉर्मल इंसिडेंस में आपतन कोण का मान 0 होता है, परावर्तन कोण का मान 0 होता है, विचलन कोण का मान 180 डिग्री होता है, और ग्लांसिंग एंगल का मान कितना होता है, 90 डिग्री। लिख लेते हैं इस बात को, लिखेंगे
लंबवत आपतन में, लंबवत आपतन में इन नॉर्मल इंसिडेंस, इन नॉर्मल इंसिडेंस, लंबवत आपतन में पहला याद रखिएगा, आपतन कोण का मान कितना होता है 0 डिग्री। परावर्तन कोण का मान कितना होता है 0 डिग्री। तीसरा, विचलन कोण का मान कितना होता है, विचलन कोण का मान होता है 180 डिग्री। और चौथा याद रखेंगे, ग्लांसिंग एंगल का मान कितना होता है 90 डिग्री। और मार्ग का बात करें तो प्रकाश अपने मार्ग का कराती है, दोहराती है, मार्ग चाहे पाथ, ठीक है, क्या होती है, प्रकाश अपने मार्ग को दोहराती है, ठीक है, प्रकाश अपने मार्ग का करती है, दोहराती है, यानी रिट्रेसेस करती है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको नॉर्मल इंसिडेंस भी का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस यानी पृष्ठीय आपतन, पृष्ठीय आपतन, पृष्ठीय आपतन, ठीक है, पृष्ठीय आपतन। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस किसे कहेंगे, तो चित्र से समझते हैं इसको। यह आपका मान लीजिए सतह है आपका, ठीक है, या आपका कोई दर्पण ले लीजिए या सतह ले लीजिए, सतह या दर्पण जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये किरण आ रही है, जो किरण आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल है, ये आपका हो गया नॉर्मल। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है ना उसको बोलते हैं आपतन कोण। यहाँ आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ये प्रकाश सीधा ऐसे चली जाती है, तो यहाँ ये आर हो जाएगा, ये आपका कहलाएगा आर आर रिफ्लेक्टर रे। तो यहाँ रिफ्लेक्टर परावर्तन कोण भी कितना होता है 90 डिग्री होता है। यानी हमसे पूछा जाता है कि पृष्ठीय कोण किसे कहते हैं, याद रखेंगे पृष्ठीय कोण किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है ना, तो उसको बोला जाता है पृष्ठीय कोण। याद रखेंगे थोड़ा सा अंतर, पहला अंतर याद रखेंगे, इसमें क्या होता है ना, इसमें ग्लांसिंग एंगल 90 डिग्री होता है, लंबवत आपतन में ग्लांसिंग एंगल 90 डिग्री होता है। और और ग्रेजिंग इंसिडेंस में है ना, आपतन कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा तैयार कर लेंगे कि सर ऐसा आपतन जिसमें जिसमें है ना आपतन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो उसको बोलते हैं पृष्ठीय आपतन। देखिए ऐसा आपतन जिसमें, ऐसा आपतन जिसमें आपतन कोण, आपतन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसे पृष्ठीय आपतन कहते हैं, तो पृष्ठीय आपतन कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे द इंसिडेंस, द इंसिडेंस इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, then then they are called then they are called grazing incidence, grazing incidence। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, पृष्ठीय आपतन में, पृष्ठीय आपतन में इन ग्रेजिंग इंसिडेंस, इन ग्रेजिंग इंसिडेंस
ठीक है। ग्रेजिंग इंसिडेंस पृष्ठीय आपतन में पहला पॉइंट याद रखेंगे, इसमें आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है। दूसरा, इसमें परावर्तन कोण का मान भी 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें ग्लांसिंग एंगल जो होता है ना, ये आपका 0 डिग्री होता है। और साथ में ये भी याद रखना है, इसमें विचलन कोण भी क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ग्रेजिंग इंसिडेंस और नॉर्मल इंसिडेंस का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। आशा है, उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है। और अगर क्लास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।